स्टार्ट करते हैं। हाँ, हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। हाल के दिनों में आप जैसे कि 15 और 16 मार्च को बीपीएससी टीचर का एग्जाम हुआ था 1 to 5 और 6 to 8 के लिए, जिसमें आप लोग ऐसा खबर देखने को मिल रहा है कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट जो क्वेश्चन का पहले से प्रश्न पत्र लीक हो गया, और बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट थे जो हजारीबाग में एक बहुत बड़े भवन यानी बैंकेट हॉल कह सकते हैं, उसमें उसको क्वेश्चन रटवाया जा रहा था, और जो कि मामला भी सामने आ गया है, जिससे पूरा एकदम बिहार में समझ सके कि ये मुद्दा काफ़ी उठ रहा है। और बहुत सारे स्टूडेंट ने और बहुत सारे जो ईओ है उसने भी संज्ञान में लिया है, उस पर कार्रवाई किया है। इसी बिंदु पर हम आज फाइनल टच एकेडमी के सर योद्धा सर से चर्चा करेंगे कि हाल के दिनों में बहुत सारे एग्जाम में पेपर लीक का मामला सामने आ रहा है। बिहार में खास तौर से शिक्षा को सुधारने के लिए सरकार और शिक्षा विभाग काफ़ी सतर्क दिखते हैं, फिर भी ऐसे मामला आ जाते हैं जिससे वैसे स्टूडेंट जो मेहनती स्टूडेंट है और जो अच्छे से मेहनत करके जॉब पाना चाहते हैं, शिक्षा में सुधार करना चाहते हैं, बिहार के बच्चों को एक नया दिशा और दशा देना चाहते हैं, वैसे में सर पेपर लीक का मामला सामने आ जाता है। तो ऐसे में सर सरकार को क्या एक्शन लेना चाहिए, और ऐसा बार बार मामला आ जाता है, इसके पीछे सर क्या रीजन है? क्या सरकार इस पर ढील देती है या वैसे चूक हो जाता है, जिससे शिक्षा माफिया ये लोग काफ़ी अग्रसर हो जाते हैं और इसमें बार बार लीक का मामला आता है। ऐसे में सर सरकार को क्या संज्ञान लेना चाहिए सर? देखिए, सबसे पहले कि जो विद्यार्थी एग्ज़ाम दे के आए हैं, उनका तो कम से कम क्या है कि बढ़िया उन्होंने परिश्रम किया है और एग्ज़ाम देने के लिए गए हैं। एग्ज़ाम देने के बाद जिन तरह का इन्फॉर्मेशन देखने को मिलता है, तो आपको लगता है कि हम लोग का तैयारी जो है कम से कम उस लेवल का रहने के बावजूद भी एग्ज़ाम जो है हम लोग का नहीं निकल पा रहा है, क्योंकि कुछ और भी इसमें जो है वो सामाजिक तत्व आ जाते हैं, एंटर कर जाते हैं, जो कि आपके एग्ज़ाम को मतलब रद्द कर दिया जाता है मतलब। अब इसमें ये देखिए, सबसे बड़ी बात ये है कि पेपर तो लीक हुआ है और ये देखने को भी मिल रहा है, नहीं तो फिर एक जगह पे इतना आदमी का एकत्र होना, जो हजारीबाग का केस आप देखे हैं, वो तो मतलब बताता है कि पेपर लीक हुआ है। लेकिन अभी भी बीपीएससी के माध्यम से एक लेटर जारी हुआ है, उसमें बोला गया है कि साइबर क्राइम के द्वारा अगर कोई हमको जो है सही तरीके से अगर पुष्टि आ जाता है, कोई अगर मान लो कि प्रूफ आ जाता है, तभी हम पेपर एक तरह से क्या है रद्द कर सकते हैं, लेकिन रद्द अभी करने के पक्ष में नहीं है। तो ये बीपीएससी को समझना पड़ेगा कि अगर पेपर रद्द नहीं होगा, फिर पुलिस जो है वो 300 स्टूडेंट को पकड़ा क्यों है, किस आधार पे उसको पकड़ा गया है। अगर एक जगह पे वो है तो किसी न किसी मामले से है, अगर किसी पूछताछ के माध्यम से ही तो पता चल ही जाएगा। लेकिन ये बात है कि संज्ञान लेने वाली बात है। लेकिन क्या है, ये केस हमेशा देखने को मिलता है, चाहे बीपीएससी का एग्जाम हो, चाहे ये बिहार एसएससी का एग्जाम हो या और भी कोई एग्जाम हो। मैट्रिक इंटर के एग्जाम में तो अब हमेशा देखते रहते हैं कि पेपर लीक का मामला होते रहता है। लेकिन अब ये नौकरी वाले एग्जाम में भी पेपर लीक होने लगा है, तो इससे ये हो गया कि जो कमजोर वर्ग हैं, मतलब क्या है गरीब फैमिली से आते हैं, वो तो सेटिंग करवा नहीं पाएंगे, उतना पैसा दे नहीं पाएंगे। तो इसका मतलब 10-10 लाख में जो है इस तरह का मामला देखा जा रहा है। तो ये बहुत बड़ा एक तरह से क्या है कि सरकार के मुंह पे एक तमाचा समझ सकते हैं कि पैरेलल गवर्नमेंट एक तरह से चल रहा है, कि सरकार तो जॉब दे ही दे रही है, एक बात क्या है कि माफिया लोग भी जो है जॉब देने का काम कर रही है। तो इसमें सरकार को थोड़ा सख्त होना चाहिए। अभी जानते हैं कि केंद्र सरकार के इसके बारे में कुछ जो है एक दिशा निर्देश भी आया है कि अगर किसी तरह का पेपर लीक में अगर कोई आदमी इसमें संलिग्न पाए जाते हैं तो उसको पनिशमेंट दिया जाएगा। मतलब क्या है कि पेपर करवाने में जितना खर्चा होता है वो खर्चा को उन्हीं मतलब कि लोगों से वसूला जाएगा। तो ये एक बात होती है। लेकिन जब तक इसमें, क्योंकि बिहार राज्य की बात है, जब तक राज्य सरकार इसमें क्या है सिंसियर नहीं होती है, तब तक आपको क्या है इसमें मतलब क्या है कि जो भी लोग इसमें लिप्त हैं उनको क्या है कि सजा नहीं मिल पाएगा। तो सबसे पहला ये है कि बिहार सरकार को थोड़ा सख्त होना पड़ेगा। सरकार की तरफ से भी कुछ ना कुछ जो है एक तरह से क्या है वक्तव्य आना चाहिए था, जिससे कि लोगों के मन में ये लगे कि नहीं, सरकार जो है इन चीज़ों को देख रही है। अभी हमें लगता है कि सरकार जो है चुनावी रणनीति में अपनी लगी हुई है, क्योंकि केंद्र सरकार का चुनाव है, आप जानते हैं, तो उन्हें ये फर्क नहीं पड़ता है कि पेपर लीक हुआ कि नहीं हुआ। और इतना तो मुझे लगता है कि पेपर लीक होने में सरकार के नेताओं का भी हाथ होता है। चूंकि प्रूफ नहीं है इसलिए हम लोग क्या है बोल नहीं पाते हैं, लेकिन बिना नेता का, बिना ऊपर वाले लोगों का, बिना पहुंच का पेपर लीक हो नहीं सकता है। क्योंकि पेपर एक तरह से क्या है कि कहीं ना कहीं एक मतलब क्या है आयोग के हाथ में रहता है। उस पेपर को बिना एग्जाम का पहले लीक हो जाना, इसका मतलब आयोग में मिली भगत होगा, कोई ना कोई आदमी जो है वहां से जो लीक करने का काम कर रहा होगा। तो हमें तो लगता है कि सरकार को इस बातों में थोड़ा संज्ञान लेना चाहिए, आयोग को इस बातों में थोड़ा संज्ञान लेना चाहिए। क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे हैं, अगर वो कैपेबल हैं और वो नहीं जा पा रहे हैं स्कूल में ये पढ़ाने के लिए टीचर के
के माध्यम से, इसका मतलब समझिए कि बिहार का भविष्य जो है बहुत नीचे की ओर जा रहा है, नेगेटिव जा रहा है। और जानते हैं कि पूरा का पूरा भविष्य देश का हो या समाज का हो, पूरा का भविष्य जो है एक शिक्षक पे ही तय होता है। अगर शिक्षक बढ़िया जाएगा तो आपका समाज भी बढ़िया बनेगा। इसलिए हमें लगता है कि बीपीएससी या और सरकार को भी मिल के इसके बारे में कुछ ना कुछ संज्ञान लेना चाहिए। इसके अलावा सर जो लोग 10 लाख में सर जॉब खरीदना चाह रहे हैं, तो सर वो स्कूल में जाएंगे और लगभग 30-40 साल 60 साल तक स्कूल में सेवा देंगे, तो सर क्या सेवा देंगे, बच्चों के भविष्य के साथ क्या होगा, वो किस तरह से एजुकेशन देंगे, क्योंकि ऑलरेडी उनके पास तो अच्छा नॉलेज है नहीं, उनके पास कॉन्सेप्ट है नहीं, वो तो पैसा के दम पर नौकरी लेना चाहते हैं, अपना पहुंच के दम पर नौकरी लेना चाहते हैं। तो सर वैसे बच्चों के साथ क्या होगा, जो हमारा एक डिजिटल दुनिया हो रहा है, तो बच्चों में सर इस प्रकार का मानसिकता वो नहीं भर पाएंगे कि अच्छे से पढ़ाई करना है, उसको मोटिवेट नहीं कर पाएंगे, वो तो गलत तरीके से गए हैं तो वो गलत ही गाइड कर पाएंगे। सर इसके बारे में सर क्या कहना सही बात चाहते है। देखिए, अगर आप टीचर बनने वाले हैं तो सबसे पहले ये होना चाहिए कि आप में वो काबिलियत होना चाहिए, क्योंकि और भी पेशा है, उस पेशा को आप ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन टीचर के पेशा में आपको सबसे पहले स्वावलंबी होना चाहिए। आपके पास वो क्षमता है तभी आपको उस फील्ड में जाना चाहिए, क्योंकि एक्चुअली क्या है कि आप उस फील्ड में जाने के बाद एक जो है एक अच्छे आदमी का निर्माण करने के लिए आप वहाँ पे जाते हैं। और खुद ही आपका बेस अगर सही नहीं है, खुद ही आप गलत तरीका से वहाँ इंटर किए हैं, इसका मतलब है कि आपका वहाँ नीयत भी गलत होगा। मतलब टीचर वाला नीयत तो नहीं होगा, मतलब समाज सेवी वाला नीयत नहीं होगा। तो सबसे पहले क्या है कि नीयत को सही करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप टीचर हैं तो टीचर के तौर पे जाइए, एग्जाम दे के जाइए। कैपेबल हैं तो कैपेबल, तो मतलब अगर नहीं कैपेबल हैं तो मेहनत कीजिए, तैयारी कीजिए, तैयारी करने के बाद आप सिलेक्शन लीजिए, तो ये आपको ज़्यादा सेटिस्फेक्शन देगा। आपको अपने अंदर जो है संतुष्टि होगा कि हमने ये एग्जाम क्वालिफाई करके गया है। कहीं ना कहीं उन लोगों के मन में ये रहता है जो सेटिंग करके जाते होंगे, उनके मन में रहता होगा कि हमने जो है एग्जाम देके नहीं किया है, हमने सेटिंग करके दिया है, कितना भी आए हैं, लेकिन अंदर से संतुष्टि नहीं होगा, अंदर से वो खोखला होगा। लेकिन जो आदमी कठोर परिश्रम करके गया है तो उसको हमेशा संतुष्टि मिलता है, चाहे उसको वेतन मिले या ना मिले, वो बच्चे को पढ़ा के ही खुश रहेंगे। तो ये अगर नींव ही आपका गलत होगा तो आप भविष्य कैसे बढ़िया कर पाएंगे। जैसा कि सर 1 to 5 और 6 to 8 का एग्जाम हुआ था, इसमें वैसा ही बच्चा रहते हैं जिनका बेस अगर कमजोर हो जाएंगे, वो अच्छे से नहीं बताएंगे, नहीं सिखाएंगे, तो आगे की पढ़ाई में उनको मन नहीं लगेगा, जिससे वो दूसरे काम में व्यस्त हो जाएंगे और पढ़ाई से वो रुखसत हो जाएंगे, दूर चले जाएंगे। तो इसमें सर बिहार सरकार को और शिक्षा विभाग को क्या एक्शन लेना चाहिए कि जो भी शिक्षा माफिया है, वैसे लोग जो पैसा के दम पर नौकरी लेना चाहते हैं और समाज को और शिक्षा व्यवस्था को एकदम लचर बना देना चाहते हैं, तो सरकार को इस पर क्या ठोस एक्शन लेना चाहिए, क्या कार्रवाई करना चाहिए, क्या उसमें तत्परता दिखानी चाहिए, ताकि ऐसा जो भी काम करे उसमें एकदम कठोर सजा और कठोर उसको दंडित किया जाए, ताकि नेक्स्ट टाइम ऐसा गलती नहीं देखने को मिले। और जो हमारा शिक्षा व्यवस्था है, क्योंकि पूरा दुनिया और पूरा बिहार में शिक्षा व्यवस्था ही ऐसा है जिसके थ्रू हम लोग काफ़ी बेहतर कर सकते हैं और जिसके थ्रू हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। तो सर ऐसे में सरकार को क्या एक्शन लेना चाहिए, सरकार को क्या कार्रवाई करनी चाहिए ताकि वैसे लोग पर नकेल कसा जा सके। सर हमें लगता है क्या कि इंडिया में कभी भी कानून की कमी नहीं रही है। जितना कानून बना हुआ है उसी के अनुसार अगर क्या है कि सही तरीका से दंडित किया जाए तो हमें लगता है कि सफिशिएंट कानून हम लोग के पास है। लेकिन कानून तो बहुत चीज़ बना हुआ है कि आप गोली मारते हैं तो आपको सज़ा मिलेगा, लेकिन क्या है आदमी अभी भी गोली मारता है, एक दूसरे को मारता है, चोरी करता है, लूटता है। लेकिन क्या है कानून उसको सज़ा नहीं दे पाती, क्योंकि इतना ही पहुँच होता है कि सब पैसे पे बिक जाते हैं। यहाँ तक कि क्या है कि आप देखते होंगे मतलब कि वकील को खरीद लिया जाता है। अब देखने को मिलता है ऐसा, मूवी में हम लोग देखते हैं और हकीकत भी देखने को मिलता है कि अगर आपके पास दबदबा है, आपके पास पावर है, आपके पास क्या शोहरत है, एक तो से क्या है कि पैसा है, तो आप किसी चीज़ को भी खरीद सकते हैं। इसलिए एक मूवी का नाम है पेज 3, उसमें देखिएगा बहुत बढ़िया से डायलॉग दिया गया है कि दुनिया में हर एक चीज़ बिकता है, सिर्फ जो है खरीदने वाला चाहिए, मतलब दाम लगाने वाला चाहिए। वही चीज़ आजकल देखने को मिल रहा है। बीपीएससी में भी टीचर का नौकरी बिक रहा है। बस हमें लगता है कि कानून बनाने से कुछ नहीं होगा। विद्यार्थी को अपने मन में थोड़ा सा क्या है सोचना चाहिए, विचारना चाहिए कि अगर नौकरी ही लेना है तो किसी और फील्ड में आप पैसा दे के ले लीजिए, लेकिन अगर टीचर के फील्ड में जाना चाहते हैं तो कम से कम इसमें आपको क्या है कि नीयत साफ करके आपको जाना चाहिए। आप में वो काबिलियत है तभी आप जाइए, नहीं तो फिर क्या है अपने भविष्य को या देश के भविष्य को खतरा में मत डालिए। तो कानून सफिशिएंट है, अगर उसी कानून को अगर सही तरीका से लागू किया जाए तो हमें लगता है कि ये पेपर लीक का मामला भी बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा। जैसा कि सर भी बता रहे थे कि
हाल फिलहाल में जो भी एग्जाम में पेपर लीक होते हैं उसमें सरकार को एक्शन लेना चाहिए और सरकार को इसमें पूरा एकदम डेडिकेशन के साथ उस पर कार्रवाई करनी चाहिए, ताकि दिखना चाहिए लोगों को, स्टूडेंट को लगना चाहिए कि सरकार हमारे फेवर में है, सरकार जो भी गलती हो रही है उस पर एक्शन ले रही है। और चुनाव का समय है, चुनाव के समय में अगर सरकार एक्शन लेंगे तो जनता के बीच में, समाज के बीच में एक अच्छा इमेज बनेगा, जिससे सरकार में लोगों को विश्वास बनेगा। अगर ऐसा ही पेपर लीक होता रहा तो सरकार के ऊपर भी स्टूडेंट लोग क्वेश्चन मार्क्स लगाना स्टार्ट कर देंगे। इसके अलावा उनके बीच भरोसा खत्म हो जाएगा और जिससे वो अच्छे से तैयारी नहीं करेंगे, वो भी सोचेंगे कि हम पैसा के दम पर ही नौकरी लेंगे। तो आप लोग भी अगर शिक्षक बनना चाहते हैं तो अच्छे से तैयारी कीजिए, तभी आप देश का और अपने बिहार का सेवा कर पाएंगे और स्टूडेंट के बीच में जाकर आप अच्छा सलाह भी देंगे और अपने मेहनत के बारे में बताएंगे। आप लोग स्ट्रगल नहीं किए रहेंगे तो फिर वो कहानी बताने में आपको मजा ही नहीं आएगा। तो आप भी अगर टीचर बनना चाहते हैं तो फाइनल टच एकेडमी में यहाँ पर क्लास चलता है, सीटेट का भी तैयारी करवाया जाता है, तो आप यहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं। इसका पता आपको लक्ष्मी कोल्ड स्टोरेज में है, जो कि मुसल्लापुर हाट के पास है। अगर आप भी टीचर बनना चाहते हैं, बीएड डीएड कर रहे हैं और सीटेट एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो ज्वाइन कर सकते हैं। सर आपका कोई न्यू बैच आने वाला है, उसके बारे में सर जो हमारे व्यूअर है, जो नया स्टूडेंट है, जो 12th पास करके डीएड करना चाहता है और साथ में सीटेट एग्जाम क्वालिफाई करना चाहता है, सर उसके बारे में सर कुछ बता दीजिए, न्यू बैच के बारे में। सर देखिए, आज के डेट में क्या है कि टीचर बनने के रुख में सब आ गए हैं। देखिएगा, सिविल सर्विस का तैयारी करते हैं या जनरल कंपटीशन का तैयारी करते हैं, वो भी बीएड कॉलेज में एडमिशन लेके और सीटेट का क्वालिफाई कर रहे हैं, स्टेट क्वालिफाई करके वो बीपीएससी के माध्यम से टीचर बन रहे हैं। तो अभी सबका रुझान जो है टीचर बनने में ज़्यादा हो गया है, क्योंकि इसमें वैकेंसी ज़्यादा देखने को मिल रहा है, अपॉर्चुनिटी भी मिल रहा है और लोगों ने इसका फायदा भी उठाया। तो इसके लिए सबसे पहले आपको क्या है, बेसिक तो तैयार करना ही पड़ेगा। अगर आप टीचर बनना चाहते हैं तो आपको सीटेट क्वालिफाई करना पड़ेगा। और अगली बार देखिएगा, इस बार तो नहीं, अगली बार देखिएगा जब दिसंबर में फॉर्म निकलेगा तो उसमें आपको सीटेट का 4 फॉर्मेट में फॉर्म निकलेगा, जो कि 1 से लेकर 12 तक आपका सीटेट ही एग्जाम होगा। तो अब जो है धीरे धीरे चीज़ जो है बदल रहा है, पैटर्न बदल रहा है। उसके अनुसार अगर आप अपना तैयारी को बदलना चाहते हैं तभी आप सिलेक्शन के करीब रहिएगा। तो उसके लिए यहाँ पे क्या है, फाइनल टच एकेडमी में आपका 2 से 3 बैच चल चुका है। अब जो है नया बैच भी होली के बाद भी आने वाला है। लेकिन अगर फाउंडेशन बैच में ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप जो है होली के पहले ज्वाइन कीजिए बैच, जिसमें कि आपका बैच आपका 10 मार्च से स्टार्ट भी हो गया है। क्योंकि होली के बाद आपका जैसे मार्च खत्म हो जाएगा तो अप्रैल और मई बचेगा आपके पास 2 महीना, क्योंकि जून जुलाई में आपका क्या है एग्जाम हो जाएगा। तो आपके पास कम टाइम होता है और तैयारी नहीं हो पाता है, तो उस समय हम लोग कंफ्यूजन की स्थिति में रहते हैं। और उस तरह से क्या होता है कि मेरा दिमाग जो है इस तरह से हो जाता है कि सही से तैयारी होते हुए भी हम लोग परफॉर्म सही से नहीं कर पाते हैं। इसीलिए सफिशिएंट टाइम रखिए, उसमें तैयारी कीजिए ताकि आप सिलेक्शन ले सकें सीटेट में। और जैसे सीटेट में आप सेलेक्ट होते हैं तो आपके पास टाइम बच जाता है कम से कम साल भर का, कि बीपीएससी का तैयारी कीजिए। क्योंकि बीपीएससी का तैयारी करने में आपको मिनिमम 1 साल का जरूरत पड़ेगा, क्योंकि बीपीएससी का जो भी सिलेबस है वो 2 साल का सिलेबस है। 2 साल के सिलेबस को अगर बढ़िया तरीका से पढ़ते हैं तभी बीपीएससी क्वालिफाई करिएगा। क्योंकि आप जानते हैं कि जैसे जैसे बीपीएससी का टीआर 1 है, टीआर 2 है, टीआर 3 है, टीआर 4 आपका अगस्त में होने वाला है। ये सब क्या देखते हैं कि इसमें लेवल आपका उठते गया है, तो जितना ज़्यादा लेट होगा उतना ज़्यादा लेवल देखने को मिलेगा और उतना हाई कट ऑफ जाएगा। अगर उस कट ऑफ को अगर पार करना चाहते हैं तो आपके लिए क्या है, चुनौतीपूर्ण रहेगा। आपको थोड़ा सा ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगा। साथ में आपको स्मार्ट वर्क भी करना पड़ेगा कि पैटर्न किस तरह से है, कहाँ से मटेरियल पढ़ा जाए, कहाँ से पढ़ें हम लोग। सेल्फ स्टडी पे ध्यान दें कि कहीं टीचर में ज्वाइन करें, अगर एक्स्ट्रा मटेरियल हमको चाहिए तो कहाँ से क्या करना, मतलब कि सारा रणनीति आपको तैयार करना पड़ेगा। तो वही हम बोल रहे हैं कि सीटेट के लिए अगर जिनको ज्वाइन करना है वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। और साथ में बीपीएससी टीचर का भी होली के बाद आपका बैच आने वाला है, उसके लिए भी आप जो है यहाँ प्रिपरेशन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। थैंक यू। जैसे कि दोस्तों जैसे सर बता रहे थे कि अगर आप लोग भी आना चाहते हैं, अगर पटना अगर आ चुके हैं या होली के बाद आना चाहते हैं, तो सर का स्पेशल क्लास चलता है और सीटेट का चलता है, जिसमें आपको पूरा बेसिक से एडवांस लेवल तक बताया जाएगा। सारा क्वेश्चन का प्रैक्टिस करवाया जाता है। यहाँ का सारा एक्सपर्ट फैकल्टी रहेंगे जो ऑलरेडी यहाँ से हज़ारों की संख्या में स्टूडेंट को सफल बना दिए हैं और एग्जाम क्रैक किए हैं और अच्छे मार्क्स लाए हैं। तो वैसे सर से पढ़ने का मौका मिलेगा, स्टूडेंट के साथ में आपको प्रैक्टिस करने का मौका मिलेगा और एक्सपर्ट फैकल्टी के साथ आपको पढ़ने का मौका मिलेगा, जो काफ़ी स्टूडेंट को सफल बना दिए और सीटेट के एग्जाम में अपना एक नया पहचान बनाए हैं और सीटेट में इतना रिजल्ट दिए हैं कि पटना में इनका कोई मुकाबला भी नहीं है। तो आप ज्वाइन कर लीजिए और बेस्ट फैकल्टी के साथ आपको स्टडी मटेरियल अपडेटेड सिलेबस पर रहेगा। जिस लेवल का क्वेश्चन आपको एग्जाम में रहेगा हूबहू क्वेश्चन का प्रैक्टिस आपको क्लास में करवा दिया जाएगा, उससे अप लेवल का, ताकि आपके एग्जाम में किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होगा। तो अगर आप भी अगर जॉब लेना चाहते हैं, गवर्नमेंट जॉब लेने का आपका सपना है, तो पहले सीटेट एग्जाम क्वालिफाई कीजिए, उसके बाद सर के ही मार्गदर्शन में बीपीएससी एग्जाम की तैयारी कीजिएगा और फाइनली सिलेक्शन आपका हो जाएगा। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो आप लक्ष्मी कोल्ड स्टोरेज मुसल्लापुर हाट के पास आ जाइए, लोहार लेन पड़ता है, यहाँ पर सर का ऑफिस है। सर से पर्सनली सर गाइड भी करेंगे कैसे तैयारी करना है। कोई वीक पेपर है तो स्पेशली सर उस पर गाइड करते हैं। यहाँ एवरीडे क्लास चलता है। वीक स्टूडेंट के लिए संडे का भी क्लास का प्रावधान किया गया है, ताकि उनका जो भी वीक सेक्शन है उसको अच्छे से
बना दिया जाए ताकि एग्जाम में कोई दिक्कत ना हो। पूरा वीडियो आपको कैसा लगा, इसके बारे में आप क्या सोचते हैं, सर के साथ पूरी बातचीत कैसी रही। इसके अलावा भी सर से अगर कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन को हम लोग रीड करेंगे, उसके बाद सर के साथ हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे और आपका जो भी सवाल जवाब होगा उसको हम सर के साथ प्रमुखता से चर्चा करेंगे। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा दोस्तों। अगर ऐसा ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो चाहते हैं और आपसे सबसे पहले आपके पास ऐसा इन्फॉर्मेशन जाए तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। सर के साथ पूरी चर्चा कैसी रही अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू।